हाँ भाई, नेक्स्ट लेक्चर देखो। अपना जो डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा है, कई बच्चों का जो डाउट आया वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से रिलेटेड आया है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ काम आज फिर करेंगे, तो उसमें फिर देखना बच्चे समझने की कोशिश करना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो रिमेनिंग काम रह गया कल वाला वो कंप्लीट करवाता हूँ। फिर मैं दोबारा से वही कल वाला करवाऊँगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और सिंपल फॉर्म। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर करवा देता हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाई क्रोमेट, ये दो स्ट्रक्चर करने बहुत ज़रूरी हैं आपने। ठीक है जी, तो देखो सिंपली इनके स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाओगे। पहले क्रोमेट का 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन बच्चे इस हिसाब से अरेंज है, और जो 2 नेगेटिव है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और एक जो दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है, इसका कलर के लिए मैंने आपको पहले ही बोला है, क्रोमेट का कलर। ठीक है, शेप कैसी है इसकी, शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल। और अगर कलर की बात करें तो कलर आप सभी बच्चों को इसका लर्न होना चाहिए अच्छे से। येलो। डाइक्रोमेट की बात करें तो डाइक्रोमेट में कितने क्रोमियम है, सबसे पहले 2 क्रोमियम लिख लो। ठीक है, फिर क्या करोगे, टोटल 7 है, डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और जो एक ऑक्सीजन बचा है उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर दो, और जो टोटल चार्ज है भाई वो ब्रैकेट के ऊपर लगा दो। ये डाइक्रोमेट का हो गया। ठीक है, इसका भी मैंने आपको बोला था कि कलर आपने ध्यान रखना है। इसका जो कलर है वो है ऑरेंज रेड। तो टेट्राहेड्रल यूनिट है इसके अंदर। ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है। ओके, तो ये कई बार आ जाता है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर ड्रा करो, तो आपने ये दोनों ध्यान रखने हैं कि क्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या है और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या है। एक बच्चे जो अपन ने कल पढ़ा था K2Cr2O7, नाम है पोटाशियम डाइक्रोमेट। मैंने ये बोला था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भी है भाई, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जो पेरेंट रिएक्शन थी वो क्या थी, K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस। ये पोज करके आप प्रोडक्ट खुद बना के देखने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि याद हुई है कि नहीं याद हुई है। वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन 3। ठीक है, यहाँ 4। ओके, तो यहाँ 5। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बैलेंस होगी। विद बैलेंस मैंने बोला था कि ये ध्यान रखनी है। नेसेंट देता है भाई ये नेसेंट। तो इसमें आना एक चीज़ पूछी जाती है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इक्विवेलेंट वेट बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। ये क्वेश्चन भी कई बार 1 नंबर में पूछा जा चुका है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। हाँ जी, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इसका मोलिकुलर वेट, ठीक है, बाय 6। अब ये 6 कैसे आया, जो चेंज हुआ है क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो चेंज कैसे निकालोगे, x मान के इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ +6 आएगी। x मान के यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पर क्रोमियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है एक एटम की आती है वो हमेशा, ये नहीं कि यहाँ 2 क्रोमियम दिख रहे हैं तो 2 की आएगी। ये जो +6 है ना, ये एक क्रोमियम के ऊपर है, सिंगल क्रोमियम के ऊपर, सिंगल। ये जो +3 है सिंगल के ऊपर। अच्छा, सिंगल एटम के साथ 3 का चेंज है, तो डबल है, तो डबल के साथ टोटल चेंज 6 का होगा। तो इसका जो मोलिकुलर वेट है भाई, सबका सम करके इसका जो मोलिकुलर वेट है 294 है, 6 से डिवाइड कर देना, 49 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा।
पोटाशियम डाइक्रोमेट का। तो एक आपने ये कर लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया। कल अपन ने इसका पीएच वाला भी क्वेश्चन किया था, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वो भी आपने ध्यान रखना है। ये पेरेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। हाँ जी, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है K2Cr2O7 के ऊपर। सपोज करो कि किसी बंदे ने ड्रिंक कर रखा है, तो पुलिस ने चेक करना है कि उस बंदे ने ड्रिंक कर रखा है कि नहीं कर रखा। तो क्या होता है बच्चे, जो पुलिसमैन है उसके पास क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा, आपा तो अभी ऐसे ही बोलेंगे, K2Cr2O7 ले रखा होता है, ठीक है, और एसिडिक ले रखा होता है भाई। अब जिस पर्सन ने सपोज करो ड्रिंक कर रखी है, तो उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, अल्कोहल होगा, जिसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला है। अब क्या होता है कि जैसे ये सॉल्यूशन तैयार होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है। उस इंस्ट्रूमेंट को है ना, जिस बंदे ने सपोज करो कि चेक करना है जिसको, उसको बोलेंगे कि इसके अंदर हवा लगाओ माउथ से। तो माउथ से जैसे हवा लगाई और सपोज करो कि उस पर्सन ने ड्रिंक कर रखी है, तो ये आएगा जो वो ब्रेथ करेगा इसके अंदर, या इसके अंदर जैसे ही पुट करेगा अपना माउथ, तो एयर के थ्रू ये आएगा। जैसे ही ये आएगा तो जो ये K2Cr2O7 है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके Cr2SO4 थ्राइस, यानी कि ये बनता है। अब वो चेक थोड़ी ना करेंगे कि ये बना है, होगा क्या कि ग्रीन कलर आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर। जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके अंदर जो कलर है, अगर उस बंदे ने ड्रिंक कर रखी है तो ग्रीन कलर का हो जाएगा ये, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि बंदे ने ड्रिंक कर रखी है। अगर ग्रीन कलर ना हो तो वो ठीक है। तो एक ही इसका ये यूज़ है, इसको बोलते हैं ब्रेथ एनालाइज़र, जो इसका स्पेसिफिक नेम है, जो ठीक है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इसको मतलब ब्रेथ एनालाइज़र के नाम से बोला जाता है ये। उसमें इन दोनों का ही सॉल्यूशन होता है। अगर किसी पर्सन के ये लगाया जाता है और ग्रीन कलर आ जाता है, तो फिर समझ लो कंफर्म हो गया कि वो ड्रिंक करके व्हीकल ड्राइव कर रहा था। तो इसको ब्रेथ एनालाइज़र बोलते हैं। एक यूज़ था इसका जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, जो नेक्स्ट अपने डिस्कस करना है, एक तो अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस कर लिया K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसी का ब्रदर है सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस चैप्टर का KMnO4। सारे फंक्शन इसकी तरह अपन इसको भी जैसे इसको स्टडी किया है ना, कैसे बनाया था, ठीक है। इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, इसका स्ट्रक्चर सेम इसके लिए पढ़नी है वही बातें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ नेम से। नेम है इसका पोटाशियम, पहले वर्ड को जानते ही हो, MnO4 लग जाए जिसके साथ, उसको बोलते हैं पर मैग्नेट। पोटाशियम पर मैग्नेट, ओके। तो जैसे इसका अगर आपको और ध्यान है, ये किस ओर से बनाया था अपन ने, क्रोमाइट ओर से, ठीक है। वैसे इसका भी और है, इसके और का नाम है, मतलब ये इसलिए करवा रहा हूँ अलग से, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि MnO4 के और का नाम बताओ, पायरोलुसाइट, फॉर्मूला विद MnO2। तो पहला क्वेश्चन अपना यहीं से प्रिपेयर हो गया कि MnO4 किस ओर से प्रिपेयर किया जाता है, पायरोलुसाइट से, फॉर्मूला MnO2, ठीक है। सबसे पहले सिंपली देख लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसकी रिएक्शंस देखेंगे आप। तो स्टेप वन, पायरोलुसाइट लेंगे, पायरोलुसाइट को चेंज किया जाएगा पोटाशियम मैग्नेट में, ठीक है। स्टेप टू में पोटाशियम मैग्नेट को ऑक्सीडेशन करके
पोटाशियम मैग्नेट को ऑक्सीडेशन करके पोटाशियम पर मैग्नेट में चेंज किया जाएगा। ओके, तो 2 स्टेप हैं। पायरोलुसाइड से पहले पोटाशियम मैग्नेट बनाया जाएगा, फिर पोटाशियम मैग्नेट से पोटाशियम पर मैग्नेट बनाया जाएगा। बस इतना ही है भाई। अब देखो प्रॉपर इसका रिएक्शन वाइज कैसे सोल्ट आउट करेंगे, पूरा प्रोसीजर देख लो। हाँ जी स्टूडेंट, तो पहला स्टेप क्या चलना है, पायरोलुसाइड। ये लो जी, पायरोलुसाइड आपने लिख लिया, ठीक है। इसको किस में चलना है, पोटाशियम मैग्नेट में, ठीक है। कई रास्तों से जा सकते हैं आप, कई रास्ते हैं अपने पास। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवा दो KOH प्लस O2 के साथ में हीट भी करना पड़ेगा। तो K2MnO4 प्लस वाटर, इसको बोलते हैं पोटाशियम मैग्नेट, क्योंकि पायरोलुसाइड से पहले पोटाशियम मैग्नेट बनाना है और फिर पोटाशियम मैग्नेट से पोटाशियम पर मैग्नेट, यही था ना प्रॉपर। तो ये पोटाशियम मैग्नेट है भाई, ओके। एक तो ये पाथ है। दूसरा पाथ कहता है KOH की जगह K2CO3 भी ले सकते हो, ऑक्सीजन तो लेना ही पड़ेगा। फिर क्या क्या बनेगा, K2MnO4 प्लस CO2। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस आप खुद करोगे। कहता और भी कोई रास्ता है, हाँ भाई थर्ड पाथ भी है, KOH प्लस KNO3, ये भी यूज़ कर सकते हो। K2MnO4 KNO2 और वाटर। तो 3 मेथड आपके पास। MnO2 तो हर एक में लेना है, इसका नाम क्या है, पायरोलुसाइड। ऐसे बार बार रिपीट करोगे ना तो उससे क्या बेनिफिट होगा, याद हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ये 3 पाथ हैं भाई, कि अपना पहले स्टेप में यही सोचना है कि पोटाशियम मैग्नेट बनाना है। ये देखो तीनों में बन रहा है, ठीक है। स्टेप 2 याद करो क्या बताया था। स्टेप 2, जो ये पोटाशियम मैग्नेट बना है जिसका फॉर्मूला है K2MnO4, इसको चेंज करना है KMnO4 में। अच्छा, अक्सर ये भी कन्फ्यूजन देखा गया है, इनमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट में और मैग्नेट में। ये पोटाशियम मैग्नेट यहाँ K2 है और पर मैग्नेट में यहाँ 1 है। ऐसे याद रख सकते हो, पर है ना, पर सेकंड आप बोलते हैं, पर मिनट बोलते हैं, वो 1 के लिए बोला जाता है। तो 1 से याद रख लो, पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4, और ये सीधा पोटाशियम मैग्नेट, इतना ही फ़र्क है बस। तो कैसे चेंज करेंगे, इसका मेथड देखो। तो बच्चे इस सेकंड स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो क्या क्या है, अपन यहाँ से यहाँ जाना है, K2MnO4। इसके भी 2-3 रास्ते हैं, सभी बता देता हूँ। इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दो, यानी क्लोरीन, KCl बनेगा, KMnO4 बनेगा। ये भी चॉइस आपके पास। Cl2 अगर नहीं है तो ओजोन ले लो भाई, प्लस वाटर लेना पड़ेगा। ये तो चले ही चलेगा सब में, तो फिर भी एक KMnO4 बन जाएगा जो आपका टारगेट है मेन, प्लस KOH प्लस O2। चलो थर्ड पाथ देख लो, CO2 का भी यूज कर सकते हो। इसमें K2CO3 बन जाएगा, MnO2 बन जाएगा और KMnO4 बन जाएगा। यानी मेन टारगेट अपना ये था जो डैश कर रहा हूँ। तो ये रीजेंट आप यूज़ कर सकते हो K2MnO4 के साथ। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, K2MnO4 का नाम पोटाशियम मैग्नेट और KMnO4 का नाम पोटाशियम पर मैग्नेट। अक्सर इनमें कन्फ्यूजन रहता है, तो आपने कन्फ्यूजन नहीं रखना। ये पोटाशियम पर मैग्नेट है, पर का मतलब 1, तो 1 आ गया। ये सिंपल K2 पोटाशियम मैग्नेट है और ये पोटाशियम पर मैग्नेट।
तो ये टेक्निक्स थी भाई, ठीक है। तो ये आपने कर लेनी है। सबसे पहले अपने प्रिपरेशन है वो रीड आउट कर ली इसकी, तो ये आपने करना है। अब भाई वही इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देख लेते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है। अब बच्चे ये है ना, ये कुछ उसका एक्सटेंडेड है पोटाशियम क्रोमेट का, डाइक्रोमेट का, जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीनों ही मीडियम में। 3 मीडियम कौन कौन से हो सकता है? मीडियम एसिडिक मिले, हो सकता है मीडियम बेसिक मिले, हो सकता है मीडियम न्यूट्रल मिले। यानी कि ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट परफॉर्म करेगा तीनों मीडियम के अंदर। यानी इसकी रिएक्शन भी अपने को फिर तीनों मीडियम में पढ़नी पड़ेंगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। तो देख लो, तो इसके साथ अपन ने 3 रिएक्शंस भी करनी पड़ेंगी, जिसको अपन पेरेंट रिएक्शन बोलते हैं, जो हर एक में लिखेंगे। तो पेरेंट रिएक्शन देख लो, एसिडिक में, बेसिक में और न्यूट्रल में। हाँ भाई, सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इसका एसिडिक मीडियम में देखेंगे। यानी कि जो नेसेंट ऑक्सीजन देगा क्या क्या बनेगा? K2SO4 MnSO4। ये पेरेंट रिएक्शन है जैसे लास्ट वाले की थी, ये याद रखनी पड़ेगी। वाटर और नेसेंट, और ये मैंने ये बोल रखा है जो पेरेंट रिएक्शन है विद बैलेंस याद रखोगे। 5 नेसेंट। डाइक्रोमेट वाले की वीडियो पॉज करके देखो, सोचो कितनी थी? 3। MnSO4 आ जाएगा 2, और ये 2 और ये 3। ये आपने ऐसे ही याद रखनी है विद बैलेंस, नहीं तो बार बार फिर वो बैलेंसिंग वाला चक्कर पड़ेगा। पोटाशियम डाइक्रोमेट में तो 3 नेसेंट थे, इसमें 5 हैं एसिडिक मीडियम में। तो ये तो पेरेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले वही पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसका एक्शन बताओ FeSO4 के साथ। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा KMnO4 प्लस FeSO4, ठीक है भाई। अब FeSO4 की स्टेप 1 में क्या करोगे? पेरेंट रिएक्शन लिख दी भाई, मैं अलग से नहीं लिख रहा बच्चे, उसी में करवा रहा हूँ सॉल्ट आउट। स्टेप 2 में किसका ऑक्सीडेशन करना है? FeSO4 का। तो ये वाली रिएक्शन कल याद करने के लिए मैंने दी थी। FeSO4 इसके साथ H2SO4, साथ में क्या लिखनी होती है? नेसेंट ऑक्सीजन। साथ में क्या क्या बनेगा वो भी याद करो। Fe2SO4 थ्राइस, Fe2SO4 थ्राइस, और साथ में वाटर, ठीक है। ये स्टेप मैं कल सिखा चुका हूँ आपको, लेकिन फ़र्क क्या है? कल पेरेंट था K2Cr2O7, आज ऑक्सीडाइजिंग का काम कौन करवा रहा है? KMnO4। हाँ बच्चों, थर्ड स्टेप में, स्टेप 3, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। स्टेप 3 में क्या करना है? इसको बैलेंस करना था 2, ठीक है। इसको बैलेंस करना था अपन ने, बैलेंस हो गया भाई। स्टेप 4 में बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है शुरू में, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओ फिर आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरू में तो विदाउट स्टेप चलोगे तो कोई ना कोई मिस्टेक छोड़ दोगे। स्टेप 4 में क्या था? नेसेंट ऑक्सीजन को इक्वल करना था। कितनी नेसेंट है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो भाई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 5। ये कितना? 5। ये कितना? 5। ये कितना? 5। अब ओवरऑल लिखने के लिए लाइन लगा लोगे नीचे। तो बच्चे क्या करना था? नेसेंट से नेसेंट तो कट करनी है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में आपकी नेसेंट ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए। अब जो एरो से इस तरफ है उनको इस तरफ लिख दो, 2 KMnO4, ये गया। 3 + 5 कितना होता है? 8। 10 FeSO4। लो जी, कुछ नहीं बचा, इस तरफ आ जाते हैं। K2SO4 है बच्चे एक, तो MnSO4 है, वाटर 3 और 5 8 होता है, और क्या रह गया? सोचो 5
Fe2SO4 थ्राइस। अब तक मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड किया है, बस ये किया है। अब कई बच्चों की कल प्रॉब्लम आई थी कि सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनने में थोड़ी दिक्कत है। आज उसको और थोड़े से अच्छे तरीके से देखते हैं, टाइम लगा के इसके ऊपर, कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिक्कत क्यों आई। एक तो दिक्कत ये आ सकती है चार्ज की वजह से, कि कईयों को चार्ज फाइंड आउट करने में दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बनाने के लिए मैं आपको अलग से कुछ नहीं सिखा रहा, मैं आप क्या बोला था, जहाँ पर K दिखे और SO4 दिखे उसको कट कर दो, ठीक है। दोबारा से फिर सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चलो जी, K दिखा, कट कर दिया। अच्छा, साथ साथ चार्ज भी लिखेंगे, फिर जाएंगे आगे। MnO4 लिख लो, जो स्पीसीज बच गई। अब इसके ऊपर चार्ज लिखना है। यहाँ दिक्कत आ रही है बच्चों को, यहाँ पर एक काम करो कि अब बच्चे इतना पता होना चाहिए सबको कि K के ऊपर कितना पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव होता है। अगर ये बात नहीं पता है ना, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो 2 के ऊपर 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 पॉजिटिव ले गया ये, तो ऊपर 2 नेगेटिव लगा दो, सिंपल बात है। SO4 कट हो गया। हाइड्रोजन के केस में ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ये थोड़ा ध्यान रखो। 16 हो गया, 8 × 2, और ये H के ऊपर तो 1 ही होता है, फिक्स है। H के ऊपर 1 ही है, फिक्स ही है बच्चों, H के ऊपर 1 है। 10 का 10 लिखो, SO4 फिर चला गया। हाँ जी, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव चला गया तो कितना, 2 पॉजिटिव। 2 नेगेटिव को ख़त्म किया आपने, 2 नेगेटिव को भगाया है ना। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, अब इतनी बात पता होनी चाहिए भाई। 2 नेगेटिव को भगाया है तो 2 पॉजिटिव आ गया, एरो आ गया, ये लो, ये तो दोनों ही गए, ख़त्म स्टोरी। पहले 2 लिख लो, जो आगे पड़ी है ना स्पेसिस उसको पहले ही लिख लिया करो। हाँ जी, कितने को भगा रहे हो, -2 को, कितना लगा दोगे, +2। -2 भगाया है तो +2 लगाएगा। वाटर का वाटर लिखो भाई, कोई चेंज नहीं, इसको तो ख़त्म ही नहीं करना। यहाँ देखो, यहाँ फिर गलती होने के पूरे चांस हैं। इसमें 1-2 स्पीसीज हैं जहाँ सीखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पूरे चांस रहते हैं कि यहाँ मिस्टेक कर सकते हो आप लोग, लेकिन अपन ने मिस्टेक होने नहीं देनी है भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, देखो बड़ा आसान सा तरीका है। यहाँ क्या किया था, इसको कट करो पहले तो। यहाँ क्या किया था, ये किया था, पहले तो ये कर दो, 5 × 2 10। अब Fe पे चार्ज की बात आती है, चार्ज कितना है Fe के ऊपर, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने कट कितना किया है, ठीक है, कट तो फिर SO4 है, -2 किया है ना, ठीक है, -2 कट किया। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, कन्फ्यूजन है, नहीं पता चल रहा, काम करो x मान लो। जब इसको x, ये हर एक जगह लगा सकते हो, x वाला मेथड दो, मैंने इसलिए लगाया, लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ मेरे को पता नहीं चल रहा, सपोज करो अपने को पता नहीं चल रहा, तो x मान लो। तो 5 चलो एक बार ये भी मत करो, कुछ ना करो, इसको कट कर देते हैं बिल्कुल। ये लो 5 आगे रख दिया, 5 आगे था, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। एक स्टेप थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है स्टेप, लेकिन आराम से इसको समझो। 2x हो गया, हाँ जी बच्चों, SO4 के तो -2 होता है, 6 हो गया, = 0। मैं यही समझाना चाहता था कि इस आयरन के ऊपर +3 है, कितना है, +3। इसको सोल्व करोगे तो x मान के ऐसे +3 चार्ज है, +3 चार्ज है। अब बच्चे +3 जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, ये पर एटम आती है, कितना, पर एटम, सिर्फ पर एटम, यानी कि एक एटम के ऊपर +3 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ताकि 6 तो लिखेंगे नहीं, Fe +3, तो 5 × 2 10 हो जाएगा ये। ओके, आई होप थोड़ा ये समझ में आया हो आपको। क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करके रख लो, x मान के निकाल लो, ये चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ भी निकाल सकते हो आप, यहाँ जैसे मैंने लिखा था ना, इसमें भी अगर आपको लगता है कि भाई ये कन्फ्यूजन है, तो सबसे पहले 8 लिख लो, 2x, SO4 के ऊपर 2 = 0,
तो x इक्वल टू +1 आ गया ना, +1 आ गया, ये लगा रखा मैंने। 16 कैसे आया भाई, इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा हर एक केस में, 8 इंटू, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई ये भी 10 हुआ है, चार्ज अपन ने x मान के निकाल लिया। तो बाई चांस मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर चार्ज में प्रॉब्लम हो रही है तो x मान के निकाल लो, सोल्ट आउट हो जाएगी बात, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग एक्शन KMnO4 का, तो ये कर लेना बच्चे, नहीं तो फिर नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, तो ये आपने कर लेना है।